हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट पूरे कर लिए हैं। जिसमें कि जिसमें कि अप्लाइंस बोल रहा हूँ मैं, टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस एंड पावर प्लांट इस टाइम चल रहा है। ठीक है, और पावर प्लांट में 3 या 4 वीडियो आएंगे और इसमें पावर प्लांट का पहला वीडियो जो कि अबाउट एयर कंप्रेसर था वो अपलोड हो चुका है कल। और आज जो वीडियो जाएगा वो जाएगा अबाउट द स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन वाले पोर्सन हम पूरा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, कुछ उसमें छोड़ेंगे नहीं। आज 124 क्वेश्चन के आसपास हैं। और ठीक है, शुरू करते हैं। और देखो, ये जो वीडियो है सबके लिए यूज़फुल है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देने वाले हो, यूपीएससी यही देने वाले जो करंटली होने वाला है, जो होने वाला आगे। ठीक है, और एसएससी जेई हो या तो क्वेश्चन तो एसी के ही रिपीट हो रहे हैं हर जगह ना। रिपीट होने का एक मेन रीजन है क्योंकि इनके आंसर सही हैं। और आप कोई भी एग्जाम लेते हो उसके आंसर गलत दिए रहते हैं मैक्सिमम जगह पे, या तो स्टेट पीएससी हो या तो फिर एसएससी जेई हो, आंसर आपको बहुत गलत मिलेंगे। लेकिन ईएससी में मैक्सिमम एक्यूरेसी इस टाइम है, इसलिए यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर आदमी यही छापता है यार। ठीक है, एंड पीएससी की जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे एनएलसी होने वाला है, वाइजैक होने वाला है, कोई भी होने वाला है, सब लोग क्वेश्चन नहीं छापेंगे। कम से कम 40 to 50% क्वेश्चन यही से आता है ईएससी से ही। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। और देखो, आज ये जो क्वेश्चन रहेंगे सारे थ्योरेटिकल हैं, तो आपको 20-22 सेकंड मिलेंगे करने के लिए। उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा नहीं तो। देखो, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है डिफाइंड होता है डेल्टा एच ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन डेल्टा एच स्टेज। एच जो है एंथैल्पी है। ठीक है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी हो गया। तो जो पहला स्टेटमेंट है, पहले उन्होंने बोल दिया कि स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप, ये फिर गलत हो गया। एनर्जी के बारे में बात करनी है ना। और सी देखिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी एनर्जी अक्रॉस द टरबाइन टू द टोटल एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ये थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है। डी पढ़िए, वेलोसिटी एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, नीचे जबकि पूरा पूरा होता है। ठीक है, पूरा पूरा होता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कन्विंसिंग सी है। लेकिन देखो, मेन जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसे डिफाइन करते हैं हम डेल्टा एच ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन डेल्टा एच ऑफ टोटल स्टेज। स्टेज में मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड दोनों आ जाती हैं। ओके, तो पहले का आंसर हो गया सी। दूसरे का आंसर, दूसरा सॉल्व कीजिए। दो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना यार, उनको रटना ही होता है। देखो, बहुत आप उसमें ज्ञान नहीं लगा सकते हो। पीएचडी करोगे बस टाइम जाएगा उसमें। ओके, जैसे कि अगला क्वेश्चन करिए, सेकंड नंबर। दो, जो डी लेवल टर्बाइंस होती हैं, डी लेवल टर्बाइंस, उनकी जो पार्ट लोड डिफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। उसका मेन रीजन क्या होता है? देखो, डी लेवल टर्बाइन में सिंगल स्टेज होता है ना, एक लगा रहता है नोजल, उसके बाद लगा रहता है, उसके बाद मूविंग ब्लेड लगी रहती है। ठीक है, तो यही होता है एक स्टेज उसका। तो उसमें लॉसेस बहुत होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इंक्रीज प्रोफाइल लॉसेस इन रोटर, डी। दूसरे का डी आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। हाँ, एक चीज़ जान लो आप लोग, अगर कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी आता है ना, तो उसको हम हमेशा रिलेट करते हैं बाय द एंगल ऑफ ब्लेड्स मतलब ब्लेड्स के जो एंगल होंगे ना, उसी एंगल पर रिलेटिव वेलोसिटी होती है हमेशा। ये आप ध्यान रख लो। और जो भी मान लो कभी अगर आउटर वेलोसिटी है, बस वेलोसिटी दिया है एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट की बात की जा रही है, तो सराउंडिंग्स होती हैं। सराउंडिंग आपका फिक्स ब्लेड हो सकता है, मूविंग ब्लेड हो सकता है, नोजल्स हो सकते हैं, डिफ्यूज़र हो सकते हैं। ओके, इतना याद रख लो। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा एंगल ब्लेड के एंगल के साथ जुड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द इनलेट, इसका मतलब मूविंग ब्लेड का लीडिंग एंगल, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग वाला, तो 2 हो गया। अब दूसरे ने बोला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब सराउंडिंग चीज़ें आ जाएंगी। अब दो मैं, जैसे कि नोजल ब्लेड आ गया, फिक्स ब्लेड हो गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द इनलेट टिप ऑफ ब्लेड, तो फिर स्टार्टिंग में तो हम वो देते हैं ना नोजल से। ओके, तो बी का 1 हो जाएगा, 2-1। हमें अब चेक करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द आउटलेट्स। अगेन रिलेटिव वेलोसिटी है तो ब्लेड का ही होगा, तो मूविंग ब्लेड ट्रेलिंग एज 3। ठीक है,
2134, 2134 आंसर सी, थर्ड का सी हो गया आंसर। ट्राई फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो वेरिएशन दिया है कि वेलोसिटी बढ़ रही है फिर घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये वेरिएशन देखो दो जगह आता है ऐसा वेरिएशन। पहला तो प्रेशर कंपाउंडिंग में, ठीक है, जिसे कि हम रेटिव टरबाइन बोलते हैं, रेटिव टरबाइन। तो वो ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। और दूसरा ये वेरिएशन आता है आपका पासन टरबाइन में। और पासन टरबाइन क्या होती है? 50% रिएक्शन टरबाइन। और 50% रिएक्शन टरबाइन की कंडीशंस क्या होती हैं आपकी? अल्फा वन इजकल टू बीटा टू, अल्फा टू इजकल टू बीटा वन, अल्फा वन अल्फा टू आउटर एंगल से, बीटा वन बीटा टू ब्लेड एंगल से, ठीक है, बीटा वन। एंड वी वन इजकल टू वी आर टू, सिमेट्री होती है पूरी। एंड वी टू इजकल टू वी आर वन। ये चार कंडीशंस होती हैं पासन टरबाइन की। और जो इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनते हैं वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट एकदम सिमिलर होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। ओके, और ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आगे करिए। फोर्थ का डी हो गया, समझे। एंड ट्राई फिफ्थ नंबर, ट्राई फिफ्थ नंबर। एक चीज़ जान लो कि जो हमेशा रिएक्शन टरबाइन होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। देखो रिएक्शन टरबाइन और हर बात समझा दूंगा अभी से तो, ठीक है। देखो अब देखो, सबसे कम एफिशिएंसी होती है कर्टिस की। कर्टिस मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। तो सबसे कम कर्टिस, फिर डी लेवल, फिर रेटिव, उसके बाद पर्सन, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे है? बी ऑप्शन में, फिफ्थ का बी ऑप्शन। ट्राई सिक्स नंबर। देखो जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है इसमें पासन टरबाइन है ना। तो मैंने बताया था आपको रिलेशंस, क्या क्या रिलेशंस होती हैं, पीछे लिखा था ना, पीछे चार रिलेशन लिखी थी। ऐसे मिट गई मतलब, चलो कोई बात नहीं। ये देख लो आप, चार रिलेशन क्या थी? अल्फ़ा वन इजकल टू बीटा टू था, एंड अल्फ़ा टू इजकल टू बीटा वन था, वी वन इजकल टू वी आर टू था, वी टू इजकल टू वी आर वन था, ठीक है। चार कंडीशंस थी। तो इसमें कौन सी मैच कर रही है? ये वाली बी, सिक्स का बी हो जाएगा। और सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देख लो यार, अगर किसी को आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देगा, या फिर हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, तो वहाँ भी जाके मुझे फ़ोटो भेज देगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके यार, कुछ नहीं दिया है इसमें, कुछ देना चाहिए ना, कुछ दिया तो आइडिया लगता है हल्का फुल्का। तो आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का मैंने आंसर लिख दिया, सेवन का डी आंसर दिया, और बुक में जो सोल्यूशन दिया उसमें सोल्यूशन में कुछ नहीं दिया है, बस आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई एट नंबर। देखो, क्लियरेंस फ्लो बिटवीन द ब्लेड टिप एंड द केसिंग ऑफ द स्टीम टरबाइन, ये पूछा कि इसमें ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा होता है आपका रिएक्शन टरबाइंस में। इसीलिए रिएक्शन टरबाइंस में जो लीकेज लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, और लीकेज लॉस क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, तो ग्रेटर इन द रिएक्शन वॉल्यूम देन द रिएक्शन टरबाइन देन द इम्पल्स टाइप। तो एट्थ का ये हो गया। ट्राई नाइन्थ नंबर नाउ।
देखो ये यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका नाम होता है विलियम्स, इसे बोलते हैं विलियम्स लाइन। विलियम्स लाइन की क्वेश्चन होती है एस इक्वल टू एस नॉट प्लस एम पी, जिसमें कि एस जो है स्टीम सप्लाई है और एस नॉट जो है वो स्टीम सप्लाई है जिसपे कि हमारा आउटपुट जीरो आ रहा है, मतलब कि हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो है एस नॉट, वही ना इंटरसेप्ट यहाँ कर रहा है। देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट जीरो है, पावर आउटपुट, बट स्टीम थोड़ी बहुत जा रही है, तो उसका लीनियर इक्वेशन होता है जो उसे विलियम्स लाइन बोलते हैं। एंड नाइन्थ का भी आंसर हो जाएगा। ट्राई 10th नंबर, एक मिनट आंसर में रहता हूँ। 7th का डी, 8 नहीं 4th का डी, डी बी बी डी ए, 9th का बी, सही है। हाँ 10th नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 10th नंबर। देखो जो नोजल गवर्निंग होती है, जो नोजल गवर्निंग होती है उसमें हम नोजल से सप्लाई करते हैं, और नोजल गवर्निंग जो होती है वो पार्ट लोड कंडीशंस में थ्रॉटल गवर्निंग से अच्छी होती है, ये बना लो। और जैसे जैसे लोड वेरी करता है वैसे वैसे हम नोजल के थ्रू जो स्टीम का सप्लाई है उसे हम वेरी कराते हैं, इतना जान लो। फिर देख करते हैं क्वेश्चन। वर्किंग नोजल रिसीव्स स्टीमेट फुल प्रेशर, सही है, ठीक है। दूसरा हाई एफिशिएंसी मेंटेन्ड एट ऑल लोड्स, हाँ ठीक है, पार्शियल लोड में भी अच्छा काम करता है। तीसरा है स्टेज एफिशिएंसी सफर्स ड्यू टू द पार्शियल डिमिशन, ठीक है, ये भी सही है यार, रट लो अब, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नहीं पता है, ये सही है, लेकिन स्टेज एफिशिएंसी सफर्स ड्यू टू द पार्शियल लोडिंग, पार्शियल एडमिशन, ठीक है। पार्शियल एडमिशन मतलब कि फुल नहीं रहती पूरी केसिंग, जैसे कि रिएक्शंस में रहती हैं। तो 1 2 3 सही है। 4th नंबर जो क्वेश्चन है कि इन प्रैक्टिस ईच नोजल इज ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज गवर्न इंडिविजुअली नहीं होता यार, सब साथ में हम गवर्न करते हैं, सबको एक साथ में, ओके। ऐसा नहीं रहेगा कि एक नोजल से कम जा रहा है स्टीम, एक नोजल से ज़्यादा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहेगा, एक सिमेट्री रहती है उसमें, बस एक अमाउंट सेम अमाउंट बेचते हैं। तो फोर्थ गलत है, तो पहला ए बी में से ए आंसर है, ठीक है, ए। अब आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसे तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जिसको याद होगा। इस एफिशिएंसी को बोलते हैं डायग्राम फैक्टर, ठीक है। जो इंडिकेटेड वर्क होता है अपन हाइपोथेटिकल इंडिकेटेड वर्क, इसको हम बोलते हैं डायग्राम फैक्टर, ठीक है। तो 11th का डी हो गया, और ट्राई 12th नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन है कन्फ्यूज मत होना, जैसे कि पहली बात तो फ्लाईव्हील, हैवी फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील शायद लगाते नहीं हैं हम टर्बाइन में, ठीक है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें कहेंगे ये वाला सही है, लेकिन जो गवर्नर होता है वही जो होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में हमारी टर्बाइन रन कर रही होती है ऑलरेडी, ठीक है। और लोड का वेरिएशन जब आता है तो उसको कॉन्सिडर रखता है, ठीक है, गवर्नर का ये काम है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि जो जब बहुत हाई स्पीड रहती है स्टार्टिंग में, तब से मान लो 30,000 आरपीएम के आसपास रहता है स्पीड, 30,000 35,000 के आसपास, तो उसको जब हम लाते हैं 3,000 तक, ये काम कौन करता है? ये काम होता है बाई कंपाउंडिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में, इसलिए इसमें बस कंपाउंडिंग आंसर है, ना फ्यूल और गवर्निंग, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सब काम तब करते हैं जब हमारी टर्बाइन प्रैक्टिकल कंडीशन में रन कर रही होती है और लोड का वेरिएशन था, तब करते हैं वो सब काम, फ्यूल को आगे पीछे करना या गवर्निंग को, गवर्नर से स्टीम को कंट्रोल करना।
ठीक है। तो बाई कंपाउंडिंग मतलब ओनली सी इज करेक्ट, देन ऑप्शन इज ए, 12th का ए सही है। और देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ आगे, वो मैं कराऊंगा नहीं आगे चल के। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये जो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द गवर्न टरबाइन इज कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। सही है, अगर लोड का वेरिएशन आता है तो जो स्टीम सप्लाई ऊपर नीचे करके गवर्नर जो होता है वो स्पीड को कांस्टेंट रखता है। वही बोला गया है कि इन गवर्निंग स्टीम सप्लाई इज रेगुलेटेड टू मेंटेन द स्पीड। बिल्कुल सही है। और मुझे तो यार रीजन लगता है सही, बट इन्होंने जो आंसर में दिया है उन्होंने आंसर में बी दे दिया है, 13 का बी दे दिया, लेकिन मुझे ए लगता है। अगर मुझे पेपर में टिक करना होगा तो मैं ए ही टिक करूँगा, क्योंकि एकदम सटीक बैठ रहा है। और जो असर्शन रीजन में ए और बी वाले ऑप्शन होते हैं बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, हो सकता है ना गलत हो कोई बहुत, ये लोग वही लड़के हैं यार जो ए सी का मेंस निकाले रहते हैं, वही बनाते हैं बुक। ठीक है, मेरे दोस्त हैं कोचिंगों में, ए सी उन्होंने क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, उनसे ही बनवाते हैं ये लोग। आप 14 नंबर ट्राई करिए। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो आप पढ़ देखो। बोला गया है कि इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन फॉर द पावर प्लांट एप्लीकेशन और लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस इज कॉमन प्रैक्टिस। हाँ, स्टेज लार्ज नंबर स्टेज रहती हैं, मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड को मिला के एक स्टेज बनती है, और काफ़ी सारे ऐसे स्टेज रहती हैं। वो ये तो सही है। दूसरा है कि प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस इन द मूविंग ब्लेड इन रिएक्शन टर्बाइन अनलाइक एन इम्पल्स। रिएक्शन में जो मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर ड्रॉप होता है, बट इम्पल्स वाले में नहीं होता। इम्पल्स में तो बस नोजल में होता है प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, दोनों ही सही है, इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 14 का भी होना चाहिए, और इन्होंने क्या दिया है, बी दिया है, सही है। ट्राई 15 नंबर। देखो इन्होंने प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात की गई है, और लेकिन इससे होता मेन काम, देखो जो मेन काम होता है तो स्पीड घटाना होता है, लेकिन स्पीड घटाने की का कोई ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है। तो प्रेशर कंपाउंडिंग या वेलोसिटी कंपाउंडिंग करने से स्टेजेस के नंबर्स बढ़ते हैं, उससे हमारा जो लेंथ जो होती है स्टीम टर्बाइन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो लास्ट टर्बाइन फॉर गिवन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ओके, 15 का बी। 16 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये याद कर लो फॉर्मूले। अगर इम्पल्स टर्बाइन तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा आपका कॉस अल्फा बाई 2 होगा, और इफिशियंसी होगी कॉस स्क्वायर अल्फा। और रिएक्शन टर्बाइन है तो वेलोसिटी रेशियो होगा आपका कॉस अल्फा, और मैक्सिमम इफिशियंसी होगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, इतना याद कर लो, ये बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है इम्पल्स टर्बाइन के लिए, तो हम भी लगा देंगे वी बाई यू बाई वी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। तो कहाँ पे है, ये रहा ये ऑप्शन 16 का ए। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। देखो यार, हल्का सा अल्लाह वाला बाहर से इग्नोर करना, सब्जी वाला आया शायद। देखो यहाँ बोला गया मूवमेंट, चेंज ऑफ मूवमेंट टेंजेंशियल टू द रोटर।
ठीक है, इसकी बात की गई है। तो हल्का सा इसमें बेसिक्स होना चाहिए आपका। पावर टू एफ इंटू वी होता है, और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो डी बाई डी टी से लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है। ठीक है, डी बाई डी टी इंटू वी, देन डी बाई डी टी इजकल टू पी बाई वी। ये आप सॉल्व करोगे इसे तो ये चला गया 125 आ रहा है न्यूटन। ओके, डी 17th का डी, 18th नंबर ट्राई कीजिए, 18th नंबर ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ पे बोला गया कि कोई पार्टिकुलर सेक्शन पे, रिएक्शन टरबाइन पे डायमीटर इतना है, वेलोसिटी इतनी है, और मास फ्लो ये क्वांटिटी ऑफ स्टीम जो है इतनी है। तो हमें हाइट बतानी, तो जो एरिया आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी एच इंटू वेलोसिटी। पाई डी एच देखो तब होता है ना एच, जबकि एच तब, ऐसे हम इस तरीके से तब लिखते हैं जब जो हमारा एच की वैल्यू बहुत कम होती है, तब लिखते हैं ऐसे। ठीक है, देन इसे सॉल्व आउट करोगे, डी की वैल्यू रखोगे 1.8, एच की निकालनी है, एंड वेलोसिटी अब रखोगे 49। तो सॉल्व करने पे 3/154 आ गया। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 के आसपास आ गया आंसर। ठीक है, तो 18th का बी हो गया। ट्राई करिए अब 19th। सेवनटीन्थ का हो गया, 18th हो गया, 19th ट्राई कीजिए। आज कुछ है, चारों तरफ पूजा ही हो रही है। चारों तरफ मंदिर है जहाँ मैं रहता हूँ, बनारस में हूँ मैं। बनारस में रिकॉर्डिंग हो रही है, और 80 घाट भी हो रही है रिकॉर्डिंग। तो चारों तरफ मंदिर है यहाँ पे, चारों तरफ सही बता रहा हूँ मैं। और एक दो नहीं, काफ़ी सारे हैं, और बड़े बड़े काफ़ी फेमस। आप 19 में ट्राई करो ना। रीहीटिंग की बात की गई है इसमें, तो रीहीटिंग दो, रीहीटिंग अगर कहीं दिया है तो मेन पर्पज़ रीहीटिंग का जो है वो है क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन को इंक्रीज़ करना, जिससे कि हमारे जो ब्लेड्स में, जो ब्लेड है उसमें इरोजन ना हो जाए। ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। अब रीहीटिंग के और अदर एडवांटेजेस हो जाते हैं, डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, वो अदर फैक्टर्स है, बट मेन जो काम है क्वालिटी ऑफ स्टीम को इम्प्रूव करना एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, ये याद कर लो। ठीक है, तो और वो क्यों करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम को बढ़ाते क्यों हैं, उसका मेन रीज़न है इरोजन ना हो ब्लेड्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, जो रीहीटिंग ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इरोजन ऑफ द ब्लेड डिक्रीजेस, सही है। ओवरऑल प्रेशर रेशियो इंक्रीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो ऐसा मेनली जो बनता है ऐसे बनता है, मान लो ऐसे हम कर रहे होते हैं, ये हमारा काम हो रहा था, यहीं पे ऐसे कर देते हैं रीहीटिंग और नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, यही होता है। तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज भी नहीं होता है कुछ, वो इंटरमीडिएट प्रेशर पे ही करते हैं हम लोग रीहीटिंग, इंटरमीडिएट प्रेशर पर रीहीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत होता है, ये सब गया। और 19th का डी आ जाएगा, सही है। आप 20 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें बात की गई कि इसमें ही बोला गया कि मेटलर्जिकल कंडीशन जो होती है फिक्स होती हैं इन द केस ऑफ स्टीम टरबाइन 540 डिग्री सेल्सियस होता है, 540 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा होगा तो जो कंडेंसर के ट्यूब्स होती हैं वो गलने लगेंगी, और कंडेंसर ट्यूब्स बहुत महंगी आती हैं, उसे बचाने के लिए ये करते हैं सब। ओके, देन इन रैंकाइन साइकिल मैक्सिमम सेचुरेशन दे दिस, जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे देखो यहाँ पहले प्रेशर ये था, हमने जैसे प्रेशर ये बढ़ाया, देखो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है, जो ऊपर जो टच किया ये तो फिक्स है ऊपर वाला, इससे आगे ऊपर जाएंगे नहीं, तो जो क्वालिटी थी एग्जिट पे वो घट गई है।
कंडेंसर में जो इनलेट पे क्वालिटी थी वो घट गई है, तो कंडेंसर लोड विल इंक्रीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोड तो घट ही रहा है, देखो ये हो गया। क्वालिटी ऑफ टरबाइन एग्जॉस्ट विल डिक्रीज, तो क्वालिटी घट गई ना, पहले पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो बी हो जाएगा 20 का बी। ठीक है, अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया कि पासन टरबाइन में ये जो वर्क होता है वो ट्वाइस होता है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन द मूविंग ब्लेड, तो ये बिल्कुल सही है। देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होती है पासन टरबाइन की 0.5 होती है, मतलब 50%। इसका मतलब 50% है, तो मतलब 50% काम हो रहा है आपका मूविंग ब्लेड में और 50% काम हो रहा है फिक्स ब्लेड में। तो क्या हो गया इसका मतलब, मूविंग ब्लेड का मैं अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टेज का आ जाएगा वर्क, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन दिया हुआ, द स्टीम एक्सपेंड्स बोथ इन द मूविंग ब्लेड मूविंग एज वेल एज फिक्स्ड ब्लेड इन द रिएक्शन टरबाइन एंड इन द पासन टरबाइन द फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स आर आइडेंटिकल। सही है, मूविंग ब्लेड्स जो होती है फिक्स पार्सन वाले में बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। मैंने बताया था ना जो 4 कंडीशन, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 VR1 V1 VR2 V2, ठीक है, तो वही कंडीशन होती है। तो ये बिल्कुल असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एकदम एग्जैक्ट है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 ट्राई कीजिए। देखिए पढ़ते आपको आइडिया तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइंग री हीट टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, ये फर्जी है, थर्मल एफिशिएंसी नहीं, इससे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, डिपेंड करता है किस प्रेशर पे आप रीहीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते, मेन पर्पज इसका होता है क्वालिटी ऑफ स्टीम को इम्प्रूव करना। ओके, तो ये गलत हो गया, 22 का डी हो गया। 23 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया है कि रिएक्शन टर्बाइन आर नॉट बिल्ट ऑन प्योर रिएक्शन प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। कभी भी डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 नहीं होता है, हमेशा डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 से कम होता है, क्योंकि थोड़ा पार्ट्स इम्पल्स एनर्जी का भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हम जो रियलिटी में कभी 100% पार्शियल टर्बाइन 100% रिएक्शन टर्बाइन बना नहीं सकते हैं। अगर 100% रिएक्शन टर्बाइन कोई है ना तो उसे हम कहते हैं हीरो टर्बाइन। ठीक है, ये याद कर लो, ये इफेक्ट, तो ये मतलब वो होता नहीं है, आइडियल कंडीशन है वो सब। तो बिल्कुल सही है, आंसर भी सही है, रीजन भी सही है, तो 23 का ए होना चाहिए, ए है भी। 24 ट्राई कीजिए अब। देखो इसमें बोला गया कि वर्क आउटपुट पर स्टेज ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज डबल दैट ऑफ द 50%। यहाँ ये ध्यान से देखना 50% रिएक्शन स्टेज, 50% रिएक्शन स्टेज। ठीक है, इसका मतलब एक रिएक्शन स्टेज, इसका मतलब कि अगर 50% रिएक्शन है इसका मतलब आधा काम हो रहा होगा, तो इसमें W/2 काम हो रहा होगा, W/2 और इम्पल्स वाले में एक ही जगह पे पूरा काम हो रहा होगा, तो वही यहाँ बोला गया कि डबल होता है, ये सही है। और मैक्सिमम स्पीड इज लिमिटेड फॉर एनी क्लास ऑफ टर्बाइन, ये भी सही है। तो दोनों दोनों मतलब स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली, लेकिन कोई रिलेशन नहीं दोनों के बीच में। 24 का बी हो जाएगा। 25 ट्राई कीजिए।
देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, तो ये इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, ये तो आपको याद होगा ही। और ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट होगा, वहाँ टाइम मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखो मूविंग ब्लेड बोला गया है कि 30 इतना ड्रॉप हो रहा है और टोटल जो ड्रॉप है 45 का है, तो 30 बार 45 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.2/3 आ जाएगा। तो सी हो जाएगा 25 का, सी हो जाएगा। 26 नंबर करिए। देखो और इसे आप याद कर लो, ये मुझे भी पता नहीं कैसे इन्होंने दिया हुआ आंसर। द डिस्क फ्रिक्शन लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो ये मैंने भी याद ही किया हुआ है क्या, मतलब तो d³ U² होता है, रट लो बस। मुझे इसका करेक्ट लॉजिक पता नहीं है, और इन्होंने जो लॉजिक कहीं दिया भी नहीं है, मैं ढूंढा था इसमें 26, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इसका, बस आंसर दे दिया है। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 रिपीटिशन है, वो कंपाउंडिंग वाला क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग करते क्यों हैं, तो मैं नहीं करा रहा हूँ। आप करिए क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन नहीं कराता मैं उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। वो आंसर मैंने लिख दिया 27 का पहले ही। इसे मैच करना है, 28 नंबर क्वेश्चन है, इसे मैच कराइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें पहला ऑप्शन जो है 50% रिएक्शन स्टेज, इसका मतलब क्या हो गया, पासन टरबाइन, आपको कई बार डिस्कस हो चुका है। तो ए का 2 मिलाएंगे, और ए का 2 मिलाते ही बस एक ही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन कट गए, तो हम सी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप पूरा चेक नहीं करेंगे फर्जी में। और जो अगला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको कि रिएक्शन टरबाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी होती है 2 cos² अल्फा प्लस अपॉन 1 + cos² अल्फा, तो ये ऑप्शन आपका डी है। और जो रेशियो होता है वो होता है cos अल्फा ओनली, जो वेलोसिटी रेशियो होता है U/V का, ठीक है। तो फिर 29 का डी हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई कीजिए। देखो ये अगर रीहीटिंग की बात की, रीहीटिंग का मैं पूरा समझाता हूँ आपको। रीहीटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई आपने आप देखो यहाँ से यहाँ से चलते हो हाई प्रेशर से, वो पूरा समझ रीहीटिंग के बाद समझा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होगा। ये देख लो, ये TS वाला PV वाला है, ठीक है। PV TS है, TS डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। देखो हम यहाँ पे रहते हैं इंडियन टरबाइन पे, तो यहाँ पे आते हैं, पहले इतना वर्क लेते हैं इससे, उसके बाद एक सर्टेन इंटरमीडिएट प्रेशर पे इसको अगेन रीहीट करते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है। फिर अगेन इसे एनर्जी लेते हैं, वर्क लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, जो 2 से 3 वाला प्रोसेस है ना, इसी को रीहीटिंग कहते हैं हम लोग। 2 या 3 मतलब ये बीच वाला प्रेशर कहीं हो रहा है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर अगर 1 2 से नीचे अगर हम लोग आते तो यहाँ पे आ रहे होते, ठीक है, इस प्रेशर पे। और अगर 3 4 से नीचे आ रहे तो यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब क्वालिटी बढ़ रही है। दूसरी पहली चीज़ क्वालिटी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ अब देखो, हमने पहले यहाँ इतना वर्क एक्सट्रैक्ट किया, फिर यहाँ इतना वर्क एक्सट्रैक्ट किया, तो वर्क आउटपुट भी बढ़ रहा है, 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़, और वर्क आउटपुट बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक स्टीम के लिए, स्टीम तो हमारी उतनी ही है, स्पेसिफिक स्टीम के लिए वर्क आउटपुट बढ़ गया, मतलब
मतलब उतना वर्क पाने के लिए अगर अगर नॉर्मल हमारा टरबाइन होता तो कंडेंसर का साइज बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा रहेगा कंडेंसर कंडेंसर का साइज स्पेसिफिक वर्क के लिए। ओके, इतनी चीज़ें हो गई। और ठीक है इतना, और ब्लेड इरोजन कम होगा क्योंकि क्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब करो ये वाला क्वेश्चन 30 नंबर। और इफिशियंसी इसकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और डिपेंड करता है किस इंटरमीडिएट प्रेशर पे हम लोग रीहीटिंग कर रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ टर्बाइन, पहला सही है। दूसरा, इट डिक्रीजेस द साइकिल एफिशिएंसी, कह नहीं सकते हैं। तीसरा, इट इंक्रीजेस द ब्लेड इरोजन, गलत, इट डिक्रीजेस द ब्लेड इरोजन, ठीक है। तो पहला सही, तीसरा गलत है। तो ये ऑप्शन क्या है पहला। अब चौथा चेक कर लो, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिट स्ट्रीम, सही है, क्वालिटी बढ़ती है, एक्स की वैल्यू बढ़ती है, तो 4 बढ़ेगा, 1 4 हो गया आपका डी ऑप्शन। 30 का डी, 31 ट्राई कीजिए। देखो, अगर एफिशिएंसी की बात की जाए ना, आप कुछ चीज़ ध्यान रखा करो। मान लो अगर इसको ऊपर करोगे या फिर इसको नीचे, मान लो अगर ये एरिया जो बीच में, अगर इसको बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर यही अगर रेसिंग चले जाओगे, इसको बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी घटेगी, इसको कम करने पे वहाँ पे सीओपी बढ़ता है, वहाँ सीओपी बढ़ता है कम करने पे। और जो टर्बाइन्स के केस में एफिशिएंसी बढ़ती है बढ़ाने पे एरिया, मतलब या तो इसको ऊपर करो, या तो इसको ऊपर करो, या तो इसको नीचे करो, ठीक है, या तो फिर रीजनरेशन करो। इन तीन तीन चार चीज़ों से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। पहला है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज जनरेटेड, सही है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, ऊपर कर दो इसे, ठीक है। या फिर इतना काफ़ी है, इसको पहला सही है। दूसरा है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज जनरेटेड, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज जनरेटेड, ये वाला, इसे घटा दो, मैंने बताया ना, ये भी सही है, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो गए। तो 31 का डी हो गया। 32 ट्राई कीजिए। देखो, इसमें चार चार वो दिए हुए हैं और पूछा गया है कि क्या कैसे कैसे करते हैं ऐसे। तो सिंपल है, आपको आपने ये बना लिया, पहला हीट एडिशन, दूसरा इससे वर्क लेना, चौथा कंडेंसर में 5, और सेकंड सेकंड वाले को बोल दिया ये, ठीक है, नंबरिंग कर दिया मैंने जो इन्होंने बोला हुआ है। और क्लॉक वाइज में घूमना है, तो वन वन से चलना का शुरू करें तो 1 3 4 2, कोई सीरीज ऐसी हो कि 1 3 4 2 टाइप दिखा रही हो, देखो 1 2 गलत हो गया, 1 4 गलत हो गया, उसके बाद 3 आना है, 1 2 ये भी, 1 2 ये भी गलत हो गया, और 1 2 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो 3 4 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, हाँ तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल टाइप है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कहीं से क्या ऑप्शन मैच कराना था, ऐसे मैच करा सकते हो सबसे ईजीएस्ट वे में। 32 का सी हो गया। 33 ट्राई कीजिए। ट्राई 33।
देखो अगर रीहीटिंग का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इसे। देखो डिग्रीज रीहीटिंग का क्या क्या होता है कि वही क्वालिटी को बढ़ाना नीचे वाले कंडेंसर में, मतलब कि डिग्रीज मॉइस्चर कंटेंट को घटाना एड इन द लो प्रेशर स्टेज ऑफ द सेफ वैल्यू टू द सेफ वैल्यू। 33 का बी, इन्होंने आंसर कुछ और गलत दिया हुआ है, इन्होंने कुछ गलत दिया है कि बी आंसर है मान लो। 34 ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं। पासन टर्बाइन जो होती है उसका रिएक्शन होता है 50%। इट इज़ द रिएक्शन टर्बाइन विच इज हैव सिमेट्रिकल एंड मूविंग बुलेट्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही सही है। और इसका आंसर ए भी मार सकते हो, बी भी मार सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। अब आपके लक पे चलेगा, यहाँ पे ए दिया हुआ है। एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। 35 करिए। तो जो पार्सल एडमिशन होता है उसका यही मतलब होता है कि जो स्टीम को है हम पार्सली भेज रहे हैं बाई द नोजल। स्टीम इज एडमिटेड पार्सली इनटू द ब्लेड्स थ्रू नोजल। ओके 35 का ए हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा। 34 ए, 33 बी, 33, हाँ 33 इन्होंने डी दिया है, वो गलत है। आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 36। देखो यहाँ पे 100% रिएक्शन टाइम बोल दिया है, इसका मतलब कि सारा जो एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है मूविंग ब्लेड्स में। और तो एंट्रोपी ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड इज जीरो, सही है ये। दूसरा चेंज इन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम अक्रॉस द मूविंग ब्लेड इज जीरो, ये भी सही है। जो पहला हमने क्वेश्चन किया था उसमें यही था ना, डिरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला एंड थ्री डी हो जाएगा आंसर आपका। 36 का डी। 37 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें जो तीनों ऑप्शन है, ये पहला दूसरा चौथा, ये हल्के से टफ है। टफ क्या, बहुत आइडिया से नहीं था, लेकिन हमें रीहीटिंग का बहुत अच्छा सा आइडिया है। रीहीटिंग हमें आइडिया क्या है, इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। ड्राई होती है, वेटनेस कम होती है। तो बस ये वाला सही नहीं है, यहाँ इन्होंने डिक्रीज बोल दिया है, इंक्रीज लिखना चाहिए इन्हें, ठीक है। तो 37 का सी हो गया। 38 ट्राई कीजिए। देखो जो 38 क्वेश्चन है उसका मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। अब उन्होंने ये इसका कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है, मैंने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा। और जो सोल्यूशन इन्होंने दिया उसमें सोल्यूशन तो ऐसी बुक है कि जहाँ कन्फ्यूजन आएगा सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ, 38 का सी आंसर है, ठीक है। जिसको आएगा वो समझ लेगा, या जिसको आ रहा हो वो समझा बता देगा मुझे यार, उसमें कमेंट से बता देना या फिर कहीं बता देना, या टेलीग्राम चैनल पे भी बता देना। चैनल की लिंक है नीचे दी हुई है। और यार चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। काफ़ी मेहनत हो रही हो, देख ही रहे हो। तो 39 नंबर ट्राई कीजिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो थ्रोटल गवर्निंग होती है वो नोजल गवर्निंग के कंपेयर में ख़राब होती है, मतलब नोजल गवर्निंग बेस्ट होती है कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग। और यहाँ जो थर्ड स्टेटमेंट दे दिया है, थ्रोटल गवर्निंग इज़ बेटर देन द नोजल गवर्निंग, तो ये एब्सर्ड है। तो ये गया ऑप्शन आपका थर्ड नंबर से, डी बचा आपका, 39 का डी बचा, ठीक है। अब दो ये दोनों याद भी कर सकते हो आप करना चाहो तो। अब आप 40 नंबर करिए।
देखो इसमें रीहीट फैक्टर की बात की गई है। पहले रीहीट फैक्टर जान लो क्या होता है। जो हम रीहीटिंग करते हैं ना, ये जैसे हम 2 स्टेज में कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ जितना ड्रॉप है प्लस यहाँ जितना है, इन दोनों का समेसन अपॉन में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हम अगर करेंगे डाउन, इसका रेशियो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कम रहेगी ना x1 प्लस x2 से, तो वही अगर 1 से ज़्यादा रीहीटिंग फैक्टर हमेशा आएगा। और इसकी वैल्यू जनरली रहती है हमारी 1.03 से 1.06 तक रहती है रीहीट फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। इतना जान लो आप। द रीहीट फैक्टर इज जीरो इफ द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज क्लोज टू यूनिटी। क्लोजिंग टू यूनिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो नहीं हो सकती, 1 से ऊपर ही रहती है हमेशा। लोअर द एफिशिएंसी हायर द रीहीट फैक्टर। हाँ, इससे एफिशिएंसी अगर कम होगी तो हायर रीहीट फैक्टर होगा। ये सही लग रहा है मुझे, सी बी वाला। ये पता नहीं, बी सही लग रहा है मुझे, 40 का बी है भी, ठीक है। क्योंकि अगर एफिशिएंसी ख़राब होगी, लोअर अगर एफिशिएंसी ख़राब होगी तभी तो रीहीट फैक्टर ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी ख़राब होगी तो हमारी ये वैल्यू ज़्यादा होंगी। 41 नंबर क्वेश्चन। रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास। ये सिंपल पता है यार आपको कि ये रैंकाइन एफिशिएंसी है, ठीक है। ये कितना हमें मिल रहा है वर्क डन अपॉन कितना हम एनर्जी दे रहे हैं। कूड़ा और आ गया, पेपर रद्दी की लोहा बेच दूँ। 41 का 80 होना चाहिए। पोडियम नहीं, सॉरी ए दिया है यार, इसे स्टेज एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। मैं भी कन्फ्यूज हो गया हूँ। ये वर्क अपॉन कितना हम हीट दे रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टेज एफिशिएंसी, ठीक है। 41 का ए आंसर है। 42 करिए। देखो इसमें रीहीट से बोला गया क्या हेल्प मिल रही, इनका कहना है रीहीट से कि फ्यूल कंजप्शन कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तब ना फ्यूल कंजप्शन कम होगा, लेकिन रीहीट में एफिशिएंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वो होता है कंडीशन पर डिपेंड, कितने प्रेशर तक हम लोग रीहीट कर रहे हैं, किस प्रेशर पे। ओके, तो ये एब्सर्ड आंसर, और इन्होंने आंसर जो दिया है उसमें इंक्लूड कर लिया है, तो फर्स्ट गलत है। तो मेरा आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। और सी होने का आंसर मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो दूसरे जो है, तो स्टीम फ्लो तो कम हो जाएगा, इतना आपको पता है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बढ़ता है। स्टीम फ्लो इसलिए कम होगा क्योंकि हम एक ही स्टेज से 2 बार वर्क निकाल रहे हैं ना। और दूसरी चीज़ जो बोला है कंडेंसर का साइज़, तो कंडेंसर का साइज़ उतना ही है। मान लो हमारा कंडेंसर साइज इतना था, ठीक है, हम रीहीटिंग नहीं कर रहे थे, 100 जूल निकाल रहे थे हम लोग हीट, लेकिन कंडेंसर साइज इतना ही रहा, हम रीहीटिंग करने लगे तो हमने जो वर्क ऑब्टेन करना शुरू कर दिया 110। वर्क हम 110 निकाल रहे हैं, लेकिन कंडेंसर साइज वही है। इसका मतलब ये अगर आप पर यूनिट वर्क के हिसाब से देखोगे तो कंडेंसर साइज कम हो गया ना, कि जब वर्क बढ़ गया कंडेंसर साइज, जब वर्क बढ़ गया कंडेंसर साइज सेम रह गया। इसका मतलब ये पर यूनिट वर्क के हिसाब से कंडेंसर साइज घट गया, ठीक है। आप एक तरह से सोच के देखो, यही ऐसे ही निकलेगा आंसर। तो सेकंड थर्ड सही होने के तो ओरिजिनल मिल रहे हैं मुझे, लेकिन फर्स्ट आप सही नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डाउट में है। क्योंकि अगर एफिशिएंसी बढ़ी होगी तब तो कम होगा फ्यूल कंजप्शन, अगर एफिशिएंसी घट गई होगी तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका बी सी होना चाहिए, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा सी। बट जो बुक में दिया है आंसर, इन्होंने पता नहीं कैसे दे दिया ए आंसर, ठीक है। तो वो गलत है आंसर। वो बुक कहीं मारना वरना मत, क्योंकि लड़के जो है ऑब्जेक्शन करके सही करा लेंगे। और आपको लगता है कि इस बुक में ऐसा आंसर देते यही मारना है, लेकिन अब जमाना बदल गया है, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर सी रहेगा 42 का। 43 ट्राई कीजिए। तो जो 43 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोला गया कि जो मॉडर्न टर्बाइंस आ रहे हैं उसमें जो वेलोसिटी कंपाउंड स्टार्टिंग में हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लगाते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। ये क्यों करते हैं, इसका रीजन होता है कि स्टार्टिंग का प्रेशर ज़्यादा रह गया ना, तो वो वहाँ लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। और इन्होंने ही देखो, ये क्वेश्चन आगे रिपीट होगा, यहाँ पे आंसर इसका डी दिया हुआ है, और आगे जहाँ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ना, वहाँ पे आंसर बी दे दिया है। तो बी तो सही मान सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं, वो नहीं है। ए बी में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डी मानना एब्सर्ड है। तो
43 का डी आंसर दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आगे 92 नंबर शायद रिपीट होता है, तो वहाँ पे आंसर बी दिया, तो मैंने वहाँ से आंसर यहाँ लगाया हुआ है, तो आंसर ए मार लो या बी मार लो, कोई दोनों ही सही है, मतलब दोनों सही क्या आपके लग पे है, तो 43 का बी ले लेते हैं। मैं लेकिन अगर टिक करना होगा मैं ए टिक करूँगा इसे। ओके, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो लोग कन्फ्यूज होंगे, लोगों को लग रहा होगा यहाँ से हम यहाँ पे ब्लीडिंग करा दे रहे हैं, यहाँ से ब्लीडिंग नहीं करा रहे हैं यार, ये इसलिए बना दिया गया है ना क्योंकि यहाँ पे रीहीटिंग करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, यहाँ कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी, हम जो रीजनरेशन करा रहे हैं यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, एम मास यहाँ पे निकल रहा है। तो देखो जो हमारा कितना निकाल पा रहे हैं वर्क, मान लो वन, मान लो वन यूनिट मान लो, स्टीम है 1 पर के जी बोला भी है, तो H5 माइनस H4 प्लस, और वही स्टीम देखो अभी फिर जा रही है, वही स्टीम H3 से H2 तक जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे M निकल गया यहाँ से, ठीक है, तो अब 1 माइनस एम इंटू H2 माइनस H1 ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, बी ऑप्शन है, तो 44 का आंसर हो गया बी। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 ट्राई कीजिए, मैच कराना है, ऊपर कट गया हल्का सा। देखो सिंपल अब पकड़ लो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सबसे अलग दिख रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1 और 4, तो कंपाउंडिंग करते नहीं मतलब 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, तो डी का हो गया 4, डी का 4 होते ही बी का हो गया 1, ठीक, देन आता है हमारा, अब आप मैच करा लो, किसी को मैच करा लो सब मिल जाएंगे, जो रिएक्शन टर्बाइन होती है उसमें लगातार प्रेशर ड्रॉप होता है ना, तो सी का 3 हो जाएगा, तो 21 34 आ गया आंसर, तो आंसर इज़ बी। और जो 46 नंबर क्वेश्चन रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 16 का बता चुका हूँ काफ़ी बार, तो हाँ सी आंसर उसका है। अब ट्राई कीजिए 47 नंबर। देखो जो इसमें बोला गया है कि जो ए बी सी है काहे का रिप्रेजेंटेशन है इन द केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, तो सिंपल है, देखो इस जो इम्पल्स टर्बाइन जो नोजल लगी होती है, नोजल में वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ करती है पहले, फिर जो मूविंग ब्लेड लगी रहती है उसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, तो बस वेलोसिटी का ही है, वेलोसिटी इन नोजल एंड ब्लेड्स, यहाँ नोजल है यहाँ मूविंग ब्लेड है, तो बी आंसर हो गया 47 का, बी हो गया। 48 नंबर कीजिए। देखो जो रिएक्शन टर्बाइंस होती हैं वो कॉमनली यूज होती हैं इंटरमीडिएट प्रेशर एंड लो प्रेशर में, सही है। 48 का प्रेशर नोट लेता हूँ मेरे को।
ठीक है, लो प्रेशर पार्ट्स ऑफ द स्टीम टरबाइन। जो दूसरा दिया हुआ है रिएक्शन टरबाइन गिव्स हायर एफिशिएंसी, ये भी सही है, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है। तो 48 का भी हो जाएगा। 49 करिए। देखो, इन कन्वेंशनल इम्पल्स स्टीम टरबाइन डिजाइन ओनली 2 रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर यूज इन द कर्टिस टरबाइन, कर्टिस स्टेज। ये बिल्कुल सही है। कर्टिस में हम 2 ही रो यूज करते हैं, क्योंकि उसके बाद वाले जो होते हैं बहुत कम इफिशियंट होते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने सेकंड में लिखा हुआ है, एज द नंबर ऑफ रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स इन द कर्टिस इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेटर रोज डिक्रीजेस। इसीलिए हम ज़्यादा रो नहीं लगाते हैं। तो ए हो जाएगा, रीजन में सही है इसका, 49 का ए। 50 ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया विथ विथ थ्रोटल गवर्निंग ऑफ द स्टीम टरबाइन द टरबाइन पावर इज रिड्यूस्ड बाई रिडक्शन इन द अवेलेबल हीट ड्रॉप टुगेदर विद द हीट डिक्रीज इन द रेट ऑफ द स्टीम फ्लो। सही है, दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है। अगर पढ़ोगे सही से ना, दोनों सही लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इसका रीजन सही लगेगा, क्योंकि हम जो प्रेशर और स्टीम के का जो फ्लो है उसको घटा देते हैं, उसी से हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जो हेड ड्रॉप है। तो 50 का ए। ट्राई 51। ये भी रिपीटिशन है क्वेश्चन। ये हम लोग कर ही चुके हैं। अगर रिएक्शन टरबाइन है तो इसमें जो रेशियो होता है वो कॉस अल्फा होता है। ठीक है, तो वी कॉस अल्फा आ जाएगा, डी। 51 का डी। ट्राई 52 नंबर। 52 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ तो जो पहले से सबसे ईजीएस्ट जो दिख रहा है, तीनों कठिन ही है वैसे। जो डी रेटर होता है, इसको हमें पता है कि स्टीम पावर प्लांट में लगाते हैं। ठीक है, तो डी को 2 से मैच करा दो, तो ये चला गया। अब और जो यहाँ पे है कुछ पता चल नहीं रहा है। तो एंटीसिपेटरी जो गियर है, एंटीसिपेटरी मतलब कि जो कि हल्का परसेशन ले रहा हो, तो उससे आइडिया लगाओ कि टरबाइन गवर्निंग सिस्टम लगा सकते हैं इसे, क्योंकि लोड का एंटीसिपेट करना है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, उसी हिसाब से स्टीम को भेजना है। मैं तुक्का ही लगा रहा हूँ, मुझे भी आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। ए का 3 मिलाने पे, ए का 3 और डी का 2 मिलाने पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बी, और ये साथ सही भी हो जाता है ऐसे। 52 का बी है, सही भी है। ठीक है, ट्राई 53 नंबर। ये फर्जी क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। देखो 8 दिया है फिक्स में, तो मूविंग में 12 हो जाएगा, टोटल 20 है, तो ये आपका हो गया 60% हो गया, 60% रिएक्शन। 53 का सी। ये क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा, फर्जी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हो आप। 54 रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 33 का, आप इसकी शॉर्ट ले लो। ठीक है, 54 रिपीटिशन है। फिफ्टी 55 ट्राई कीजिए।
देखो जो 55 क्वेश्चन नंबर है, द परफॉर्मेंस ऑफ द सिंपल रैंकाइन साइकिल इज नॉट सेंसिटिव टू द एफिशिएंसी ऑफ फीड पंप। हाँ, तो जो फीड पंप होता है ना यार, बहुत ही कम एनर्जी लेता है। आप अगर रेशियो निकालने जाओगे, वर्क रेशियो जो कि होता है वर्क नेट अपॉन वर्क टर्बाइन, उसकी वाली 0.95 से 0.9 कुछ होती है ऐसे ही, ठीक है। मतलब 95-96% से ऊपर, मतलब 1 या 2% बस जो है वो पंप वाला ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कोई मतलब रह नहीं गया हमें, ठीक है। तो और पावर वर्क कम क्यों लेता है, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है लिक्विड का कंपेयर टू द स्टीम्स, ठीक है, या गैसेस। तो वर्क नेट हो जाएगा आपका वर्क टर्बाइन माइनस वर्क पंप की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करती है, तो हमारा जो ये यूनिट हो जाता है। तो इसका असर्शन सही है, रीजन सही है, और लॉजिक भी एकदम सही बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए आंसर इसका 55 का, और ए है भी, ठीक है। 56 करिए। तो ये जो है रैंकाइन एफिशिएंसी वुड अप्रोच कार्नोट एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ रीजनरेशन, मतलब लगातार ऐसे करते रहो, ठीक है। तो देन है कि विथ रीजनरेटिव फीड हीटिंग एक्सपेंशन थ्रू द टर्बाइन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जो जितनी बार हम रीजनरेशन करते हैं उतनी बार एंट्रोपी घटती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो रीजनरेशन ये वो नहीं हो गया होगा, तो सी हो जाएगा 56 का। 57 करिए। देखो यहाँ सुपर हीटिंग की बात की गई है, सुपर हीटिंग की बात की गई है, इसका मतलब पहले हम यहाँ मान लो थे यहाँ पे, तो इस क्वालिटी कम थी और सुपर हीट किया गया तो क्वालिटी बढ़ गई, तो इससे इरोजन कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द इरोजन ऑफ ब्लीडिंग। तो 57 का बी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 58। देखो इसमें डी लेवल टर्बाइन बोला गया है, मतलब कि इम्पल्स टर्बाइन है, और इम्पल्स टर्बाइन बस वेलोसिटी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, इम्पल्स एनर्जी से बोलते हैं हम। तो हाफ एम बी स्क्वायर का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। 400 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 58 का ए। 59 करिए। तो देख लो यार, जो यहाँ पे बोल दिया एक्सीएल हो गया आउटलेट पे, इसका मतलब कि V2 जो है ऐसे हो गया, तो मतलब V ओमेगा 2 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वर्क जो बचा वो V ओमेगा 1 इंटू यू हो गया, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये पार्सन टर्बाइन 50% है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो एनर्जी आएगी वो यू स्क्वायर हो जाएगी, और यू की वैल्यू हमारी 75 दी हुई, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप आएगा आंसर 5625, ठीक है। पार्सन में हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये बोल दिया गया है कि एक्सियल है, जो एग्जिट वेलोसिटी एक्सियल, अगर एक्सियल हो गया तो VW2 की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। पार्सल में पता लगा देना कि हमने कर दिया ये स्क्वायर, ठीक। तो 5625 आ रहा है आंसर इसका। 59 का डी हो गया।
60 ट्राई करिए। दो डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा है तो आप सिंपली है रोटर का ऊपर रख दो और नीचे समेशन कर दो, दोनों का समेशन कर दो तो 2.738/7 आ गया। इसको सॉल्व करने में 0.34 आ गया। ठीक है, तो 60 का सी। ट्राई 61 नंबर। तो ये यार कोई मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये ट्रिप तब करती है जब हमारा वेलोसिटी जो है 110% हो जाए, 110%, या 100% लिख दिया, यही गलत है बस। ये आपको पकड़ना क्या आपको पता होना चाहिए, पता नहीं तो याद कर लो बस। तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो 61 का बी हो गया। 62 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया इन द रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल द इकोनॉमिक नंबर ऑफ स्टेजेस। जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा हम स्टेज बढ़ा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 62 का ए। 63 ट्राई कीजिए। देखो सिरामिक ब्लेड्स है, तो सिरामिक ब्लेड से दो ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 और 3। 2 और 3 तो फोर्जिंग तो करेंगे नहीं यार, सिरामिक है तो वो पूरा टूट जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। ए का 3 होता है, ये दोनों ऑप्शन चलेगा आपके। देन फिर लीजिए हमें क्या लगा, कंप्रेसर ब्लेड्स। कंप्रेसर ब्लेड्स आउटलेट्स होती हैं, थिन होती हैं, तो थिन ट्रेलिंग एज, तो डी का 5 हो गया। डी का 5 होते ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 63 का डी हो जाएगा। 64 ट्राई कीजिए। जो है तो पता होगा आपको, आइलर इक्वेशन जो होता है यही होता है। V W1 जो VW जो है वर्ल्ड वेलोसिटी है और U जो है ब्लेड की वेलोसिटी है। VW1 U1 माइनस VW2 U2। जो ये लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ऐसे ट्रायंगल्स बन गए थे हमारे ऐसे वाले, उसमें यही हुआ था, VW2 0 हो गया था और नीचे भी ट्रायंगल बना हुआ था, इसका मतलब W1 हो गया था। तो यही पुट करने में U² इसकी वैल्यू हो गई थी। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिल रहा है, ए। 64 का ए। 65 करिए। देखो जो रीजनरेटिव वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें कुछ खासियत होती है उसकी। खासियत क्या है, पहली कि
आपका जो इफिशियंसी वो बढ़ाता है। रीहीट वाला जरूरी नहीं बढ़ाए, लेकिन अगर रीजनरेटिव तो इफिशियंसी वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो गया। देन इट रिक्वायर्स लार्ज बॉयलर। अब सेम आउटपुट के लिए आपने कुछ स्टीम निकाल लिया बाहर वैसे ही बिना वर्क उससे लिए, तो बॉयलर साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बॉयलर साइज बढ़ गया। दूसरा है कि कंप्रेसर जो है, कंडेंसर सॉरी, कंडेंसर तक जो थोड़ी बहुत स्टीम पहुंची ही नहीं, मतलब मान लो 1 kg थी तो 0.2 kg आपने ब्लीडिंग करा ली, तो डायरेक्ट फीड वाटर हीटर में डाल दिया, कंडेंसर पहुंचाया ही नहीं, तो कंडेंसर में कम स्टीम जा रही तो साइज उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो गए। ये क्वेश्चन रिपीट होगा एक दो बार और। 65 का ए, 66 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, पहली बात तो इसमें बोला गया है इन द रीजनरेटिव, अगर वही अगर आया हमारा जो बनता है रैंकाइन साइकिल, कार्नोट ऐसे बनता है, कार्नोट रैंकाइन साइकिल, तो वही इन्होंने यहाँ बोला हुआ है कि अगर ऐसे ही हम बना दें, जो हमारा इनलेट है स्टीम का यही हो जाए तो सेम इफिशिएंसी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही। ठीक है, दूसरे बोला गया चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसमें तो यार एंट्रोपी चेंज होता ही नहीं है, तो इन्होंने बोला है कि इसमें जो एंट्रोपी चेंज है इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फीड वाटर ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग ऑफ द स्टीम जनरेटर पर्पज प्रेशर। ये गलत है, जो यहाँ पे डेल्टा एस आ रहा है इसके बराबर नहीं होता है, यहाँ तो कोई चेंज होता है, ये तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, एक्सपेंशन इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो ये गलत है। तो 66 का सी हो गया। 67 ट्राई कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी मैंने पीछे किया हुआ था क्वेश्चन कि इम्पल्स स्टेजिंग इज कॉमनली इम्प्लॉयड इन द हाई प्रेशर पार्ट एंड द रिएक्शन स्टेजिंग इज इन इंटरमीडिएट। ये सही है बिल्कुल, बिकॉज द टिप लीकेज अक्रॉस मूविंग ब्लेड्स इज लेस इन द इम्पल्स स्टेजिंग। ये भी सही है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। एज द प्रेशर ड्रॉप इज स्मॉल एंड देयर कैन बी अ लार्ज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिक्स्ड ब्लेड एंड नोजल्स। नहीं यार, एक मिनट, देयर इज लार्ज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिक्स ब्लेड एंड, नहीं फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होता ही नहीं है, ये गलत है। तो एक मिनट 67 का बी मेरे हिसाब से सी होना चाहिए अब आंसर, क्योंकि फिक्स ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। इन्होंने क्या दिया, 67 का बी दे दिया है, तो इनका बी दिया है, मेरा सी आंसर होगा यार, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये है फिक्स ब्लेड में कोई ड्रॉप नहीं होता है, बस नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है इन द केस ऑफ द इम्पल्स टर्बाइन। ट्राई 68 नंबर। देखो ये तो यार फैक्ट है कि जो रेटिव स्टेजिंग होती है उसमें हाई इफिशिएंसी विथ हाई फ्लूइड वेलोसिटी, ये होता है, सही होता है। 68 का सी होगा, ये याद है मुझे। और जो पार्सन टर्बाइन है ये भी हम कर चुके हैं कई बार डिस्कस, कि जो वेलोसिटीज़ बनती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती है। ठीक है, तो मतलब होती सेम ही, उसे कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं। 69 डी का डी, और 70 जो है रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 29 का, तो मैंने आंसर उसका लिख दिया है, तो 69 का डी आंसर है ना। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिए 71 नंबर।
देखो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था बीच में, एक बार बताया था कि रीहीट फैक्टर जो था 1.03 से 1.06 तक होता है। तो यहाँ पे 1.03 से 1.04 हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का ए हो गया, 72 ट्राई कीजिए। देखो 72 में बोला गया कि वेरियस पार्ट से हम स्टीम ले रहे हैं, तो ये कहाँ करते हैं, यहाँ डिजनरेशन करते हैं डिजनरेटिव टर्बाइंस में, तो सी हो जाएगा 72 का। 73, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि जो इफेक्टिवनेस होती है वो जो लेटर स्टेजेस की इन द वेलोसिटी कंपाउंड कम होती आती है, और जो वर्क निकलता है उससे वो यही निकलता है, वर्क टोटल वर्क अपॉन 2 की पावर n, जो सा स्टेज होगा वही पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ लास्ट रो की बोला गया है, और 4 रोज है, लास्ट मतलब 4 हो गया, n = 4 हो जाएगा। तो 6400 अपॉन 2 पावर 4, तो 16 चौका 400 आ जाएगा आंसर बी। 73 का बी आ जाएगा। 74 करिए, 74 ट्राई कीजिए। तो वैसे यार कॉन्सेप्ट भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये 2-3 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर 2-3 बार वीडियो देख लोगे आप तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका ही होता है ईएससी क्वेश्चन करने का, आपको चीज़ें याद करनी होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो जो ये पावर प्लांट में कभी कभार ऐसा करते हैं वो पहले गैस टरबाइन चला देते हैं, और जो इस गैस टरबाइन जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे हम स्टीम टरबाइन चला देते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो इसे हम कंबाइंड साइकिल कहते हैं। तो आपका 74 का डी हो जाएगा। एक मिनट को मिला लेता हूँ 71 से, 71 से ए सी बी डी, ठीक है, ए सी बी डी सही आंसर। आप ट्राई कीजिए 75 नंबर। जो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है ना, तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, ये सही है। इट रिड्यूसेस द बॉयलर कैपेसिटी ऑफ फॉर अ गिवन आउटपुट, नहीं ऐसा नहीं है। गिवन आउटपुट के लिए अगर रिजनरेशन करें तो बॉयलर कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ाएगा, ठीक है। बड़ा बॉयलर लगाते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया था ना, बड़ा बॉयलर लगाते हैं, छोटा कंडेंसर लगाते हैं, छोटा कंडेंसर, ठीक है। तो 75 का बी होना चाहिए। 75 का बी है भी। 76 ट्राई कीजिए। देखो थ्रोटल गवर्निंग इज यूज ओनली इन द स्मॉल स्टीम टरबाइन, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर जगह लगाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। 77 ट्राई कीजिए। देखो 77 जो है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इम्पल्स टरबाइन, तो यार सिंपल है, इम्पल्स में रिएक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, सब इम्पल्स या काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वहाँ जीरो हो जाएगा। डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, मतलब सी हो जाएगा। और 78 79 कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग में होता क्या है, जो स्पीड को हम घटाते हैं, तो उसका आंसर मैंने दे दिया है, मैं आप सॉल्व कर लीजिए, करना होगा तो ट्राई 80 नंबर।
देखो, जो 80 नंबर क्वेश्चन है वहाँ पे है कि रीहीटिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो पहला कि इरोजन घटेगा, सही है। इंक्रीज टर्बाइन स्पीड, ये गलत है, तो दूसरा काट काट देते हैं। बचा एसी ऑप्शन, तो इंक्रीज स्पेसिफिक आउटपुट, ये भी सही है। इंक्रीज इन साइकिल एफिशिएंसी, देखो ये कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप 20% घटा रहे हो प्रेशर और रीहीटिंग कर रहे हो उसमें, तब तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उससे ज़्यादा ज़्यादा आपने घटा दिया तब नहीं घटेगी। लेकिन हमें 1 3 को लेना है, तो 4 को लेना, तो देखो इसमें आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब 50-50 गेम चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर दिया है सी दिया है। ठीक है, और अगर मुझे मारना होगा ना तो मैं 3 को भी छोड़ दूंगा, ए मारूंगा, ऑप्शन ए ऑप्शन मारूंगा, क्योंकि यार इफिशियंसी हम कह नहीं सकते कुछ भी। आपने पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं इस टाइप के, अब तो विश्वास हो गया होगा आपका। 81 ट्राई कीजिए। आइसेंट्रोपिक वर्क टू आइलर वर्क, तो सिंपल है, स्लिप फैक्टर तो होगा नहीं, स्लिप तो अलग चीज़ होती है, डिग्री ऑफ रिएक्शन होगा नहीं, प्रेशर कोएफिशिएंट होगा नहीं, तो वर्क फैक्टर ही होगा। अगर नहीं आता तब भी आप ये कर लो क्वेश्चन का कॉमन सेंस लगा के। 81 का सी, 82 रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 82 रिपीटेड क्वेश्चन है, आप 83 ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ बोला गया है कि रीजनरेटिव में ग्रेटेस्ट इकोनॉमी कब अटेन करते हैं, तो इस वाले केस में ना जो स्टीम निकालते हैं हम वेरियस पॉइंट से निकालते हैं। ठीक है, टू गेट द ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो स्ट्रीम ये दिया है बस डी ऑप्शन में, स्ट्रीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द स्टीम टर्बाइन। तो 83 का डी हो जाएगा, और 84 करिए। 84 फर्जी क्वेश्चन है यार, मैं एक मिनट करता हूँ। मूविंग ब्रेड अपॉन, दोनों जोड़ दो, दोनों ने स्टेज स्टेज 60 दिया हुआ है, स्टेज में ही 60 दिया हुआ है, तो आपका 0.533 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए टाइम नहीं मिलेगा। फर्जी क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, डेली रिएक्शन क्वेश्चन है। 85 ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ बोला गया है कि इम्पल्स टर्बाइन के बारे में, तो पहला जो स्टेटमेंट है, ब्लेड पासेज आर ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बिल्कुल सही है। इसमें हम वेरिएशन नहीं करा देंगे, क्योंकि हम वेरिएशन क्यों कराएंगे, हमें प्रेशर का एडवांटेज लेना ही नहीं है, तो वेरिएशन कराएंगे क्यों। बेवजह डिजाइनिंग वैसे करेंगे, बेवजह एनर्जी खराब होगी हमारी, उसका एडवांटेज मिलेगा नहीं। रिएक्शन में करते हैं, रिएक्शन में कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, और पार्शियल एडमिशन होता है थ्रू नोजल्स, ये भी सही है। एक्सियल थ्रस्ट तभी आएगा जब फ्लो वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा, ये भी सही है। तो 85 का ये हो गया। ट्राई 86 नंबर। देखो, नोजल कंट्रोल गवर्निंग कांट बी यूज इन द रिएक्शन स्टीम टर्बाइन, हाँ सही है। नोजल गवर्निंग यूज करते हैं हम लोग इम्पल्स वाले में, वहाँ होता है पार्शियल एडमिशन, बट इन द केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन पूरी जो केसिंग है भरी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ होता है फुल एडमिशन थ्रू द टोटल गवर्निंग। थ्रू टोटल होता है कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसमें ऑल राउंड एडमिशन होता है। हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें दिया नहीं है, तो इसमें फुल ऑल राउंड एडमिशन होता है, उसमें होता है पार्शियल एडमिशन। ठीक है, तो 86 का ये हो जाएगा। 87 ट्राई कीजिए। देखो, ब्लेड इरोजन कब होगा,
जब ब्रेड पे हमारा स्टीम या पानी जमेगा, ठीक है, तो वही है कि अगर आपका मॉइस्चर होगा वहाँ पे तो इरोजन हो जाएगा ड्यू टू द ड्रॉपलेट्स ऑफ इन द स्टीम्स। इसीलिए हम रीहीटिंग करते हैं ना, इसको हटाने के लिए। तो 87 का बी हो गया। 88 करिए। जो जो थ्रोटल गवर्निंग होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लॉस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस वहाँ मिक्सिंग में लीड्स टू सिग्निफिकेंस प्रेशर लॉस। 88 का ये हो जाएगा। देखो, इसमें बोला गया है कि कार्नोट की बात की गई है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल फॉर द थर्मल पावर प्लांट इज़ हाई। सही है, इफिशियंसी हाई होती है, लेकिन वर्क रेशियो इज़ हाई, ये गलत है। वर्क रेशियो जब निकालने जाते हैं हम लोग तो WP आता है, मतलब कि पंप का वर्क, और कार्नोट वाले में जो पंप वर्क करता है वो स्टीम पे वर्क करता है, मतलब कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इसलिए वो वर्क ज़्यादा लेगा। वर्क ज़्यादा लेगा तो आपका जो वर्क रेशियो है कम हो जाएगा। ओके, तो ये गलत है। तो इफिशियंसी ज़्यादा होती है, वर्क रेशियो कम होता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा। 89 का बी। 90 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी बोला हुआ है ना। फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी द वर्क डन इन अ सिंगल स्टेज 50% टर्बाइन, ये यूज़ करता है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया था यूज़ करके, ठीक है, जिसमें एक्सियल फ्लो हो रहा था, ठीक है। 91 ट्राई कीजिए। 91। देखो जी, मेरे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं, और इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ नहीं है इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। 91 का बी आंसर दिया हुआ है। जिसको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं बताएगा मुझे। यार, जो स्टीम एंटरिंग द टरबाइन, वो तो इनलेट स्टीम हो गया ना, इनलेट, तो वाटर लीविंग का के बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन उन्होंने दिया हुआ है तो अलग है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। आप 92 नंबर ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो, इसमें बोला गया कि फॉर मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी जो वेलोसिटी का रेशियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हमने पढ़ रखा है इम्पल्स के लिए cos α/2, तो बस वही वैल्यू पुटअप करोगे तो 0.433 आ जाएगा। ठीक है, 92 का डी। 93 करिए। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है मूविंग प्लेट देन फिक्स प्लेट लगा हुआ है, तो और प्रेशर एक बार में घटा दिया गया है, लगातार घट रहा है प्रेशर, ठीक है। ये देखो, ये बस रिएक्शन टरबाइन होता है ऐसा। ओके, अगर ये डायग्राम दिया रहा है नीचे वाला, तो ये तो दोनों में हो सकता है, आपका प्रेशर कंपाउंडिंग में भी और पास्टन टरबाइन में भी ऐसा। लेकिन जो प्रेशर को लगातार घटा दिया है, जो प्रेशर को लगातार घटा दिया है, वो बस हो सकता है इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसका, 93 का डी। जैसे क्वेश्चन पे पीछे आया था ना, बस ऐसा डायग्राम दे दिया गया तो क्या हम करेंगे, तो उसमें आप प्रेशर कंपाउंडिंग मार सकते हो और पार्सन या रिएक्शन टरबाइन मार सकते हो, ठीक है। ट्राई को 94 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 53 का। आप 95 नोट ट्राई कीजिए।
देखो ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्क इन ईच रो होगा, इसमें बोला गया है टू रो लगाए गए हैं, तो इन्होंने बोल दिया वर्क इन ईच रो इक्वल होगा, ये गलत है। ये होता है W/2 होता है और दूसरे में आएगा W/2²। तो पहला ही गलत हो गया, तो ये गया ये गया, तो दूसरा अपने आप सही होगा, तीसरा चेक करना हमें बस। वेलोसिटी कंपाउंडिंग स्टेज इज ऑफन यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज इम्पल्स टरबाइन, ये सही है। स्टार्टिंग में हम वेलोसिटी लगा देते हैं जिससे कि प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ठीक है, नहीं तो बहुत लीकेज लॉस हो जाएगा। तो आपका 3 भी सही है, 2 भी सही है, तो आंसर आपका 95 का सी होना चाहिए। 95 का सी आंसर सही है। और मिला लेते हैं एक बार, रुक जाओ। 92 DDCC सही है। 96 ट्राई कीजिए। दो जो 96 है, सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन आर नॉट यूज, सिंगल स्टेज का भी यूज नहीं करते क्या, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और हम उतना बढ़िया एफिशिएंट वे में उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी कंपाउंडिंग लगानी पड़ती है, 2-3 स्टेज करने पड़ते हैं। तो दूसरा जो दिया है सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन है वेरी लो रिवोल्यूशन पर मिनट, ये तो एब्सर्ड है, हाई होगा ना। 96 का सी। 97 ट्राई कीजिए। विलियम्स लाइन तो आप पढ़ ही चुके हैं कि कितना पावर दोगे कितने स्टीम पे, टोटल स्टीम कंजप्शन वर्सेस पावर आउटपुट विथ टोटल गवर्निंग विथ कट ऑफ वार्निंग। ये पता नहीं यार ये क्या दिया है, विलियम पढ़ना पड़ेगा। थ्रोटल गवर्निंग, ठीक है, याद कर लो, थ्रोटल गवर्निंग के साथ, विथ थ्रोटल गवर्निंग, ठीक है। विलियम्स लाइन जो होती है वो थ्रोटल गवर्निंग के साथ होती है। 97 का बी। आप 98 नंबर ट्राई कीजिए। देखो सुपर सैचुरेटेड फ्लो का मतलब होता है कि अगर आप जो ड्राई लाइन होती है ये वाली अगर इसके अंदर भी आ जाओगे ना, तो यहाँ पे भी वो कंडेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको उतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। इसमें इस केस में वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए जो मास फ्लो रेट है वो भी हाई होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो जो दोनों लाइनें सही है, मास फ्लो रेट भी हाई होगा और इट विल नॉट कंडेंस इमीडिएटली एज इट क्रॉसेज द ड्राई सैचुरेटेड लाइन। इसका मेन रीजन था कि इसको बहुत टाइम जो है बहुत कम मिल पाता है, ठीक है, और वेलोसिटी इसमें बहुत हाई होती है, ठीक है, वेलोसिटी हाई होती है इसलिए टाइम कम मिलता है। तो 98 का बी हो जाएगा। 99 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया है कि जो प्रेशर कंपाउंडिंग वाला होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ सही भी है, क्योंकि देखो प्रेशर कंपाउंडिंग ऐसे करते हैं, प्रेशर का हम कई बार मैनिपुलेट करते हैं ऐसे ऐसे, और जो हमारी वेलोसिटी ऐसे चलती रहती है, ठीक है, बार बार एक लिमिट हो जाती है, तो हमारा जो प्रेशर जो पहली बात एफिशिएंट हो गया इस वजह से, और दूसरी बात और रीजन क्या है, क्योंकि रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू स्टीम वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, हमेशा बढ़ती है, हमेशा घटती है, ठीक है। और जो और उसमें जो होता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें होता है कि जो प्रेशर को एक साथ घटा देगा एक साथ, और वेलोसिटी को करता रहेगा, कम से कम करता जाएगा, तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो कम होता जाता है, ठीक है, इसलिए वो इतना एफिशिएंट नहीं रह जाता है। तो 99 का ए हो गया। ट्राई 100। दो जो एक अब तो हो गया क्वेश्चन। इन द इम्पल्स टर्बाइन एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ द स्टीम टेक्स प्लेस इन द नोजल। इन्होंने जो दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है यार, उसमें तो प्रेशर का ड्रॉप होता है और प्रेशर का ड्रॉप होने पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, मतलब कि एक टाइप से एनर्जी का कन्वर्जन हो गया है, एंथैल्पी ड्रॉप नहीं हुई है। एंथैल्पी ड्रॉप होती है इन द मूविंग ब्लेड, वहाँ पे उसको मूविंग ब्लेड की वेलोसिटी को बढ़ाता है वो, ठीक है, और वहाँ एंथैल्पी को लूज करता है।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर दिया हुआ है ए। ठीक है, बी होगा यार, आप ए मत मार देना, कहीं नोजल में एंथैल्पी ड्रॉप नहीं होता है। 101 करिए, 101। तो रीजेनेटिव का हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं अभी तक। रीजेनेटिव में एफिशिएंसी बढ़ती बढ़ती है, आपको सबको पता है, लेकिन स्पेसिफिक आउटपुट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम तो स्टीम निकाल रहे हैं ना बिना वर्क लिए उससे, तो स्पेसिफिक आउटपुट कम होता है उसमें। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत होते ही ये सब चले गए, तो ये आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 12 का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 103। देखो, इसमें बोला गया कि टरबाइन के एग्जिट पे हमें क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब यहाँ पे जो क्वालिटी थी इसको इंक्रीज़ करना, तो क्या करेंगे? तो पहला दिया रीहीट साइकिल, हाँ रीहीटिंग होता है, कई बार ये पढ़ चुका अभी तक, तो याद हो जाना चाहिए अब तक, पहला सही है। दूसरा, इंक्रीज द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर फिक्स। मैक्सिमम टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया इतना, ठीक है, और अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अब देख रहे हो यहीं भी जाके स्ट्राइक कर जाएगा और क्वालिटी कम हो गई, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया है, ठीक है, क्वालिटी कम हो गई ना, तो ये गलत है। 2 गलत होते ही ये 3 ऑप्शन चले गए आपके, बचा सी। 103 का सी बचा, सी हो गया, ठीक है। 104 ट्राई कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन कर चुके हो आप कि हाफ डिग्री रिएक्शन टर्बाइन मतलब 50% रिएक्शन टर्बाइन है, तो उसमें आधा मूविंग ब्लेड में जाएगी एंथैल्पी और आधा जाएगी फिक्स ब्लेड में, ठीक है, तो सी हो जाएगा 104 का सी। अब क्वेश्चन रिपीट ही होंगे मैक्सिमम, 5th और 6th रिपीटिशन है, आप देख लीजिए उसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आंसर दे दिया है। और ट्राई करिए आप क्वेश्चन नंबर 7th और 8th ट्राई कीजिए। देखो, कार्नोट हो गया, एरिक्सन हो गया और स्टर्लिंग हो गया, तीनों में एक दो प्रोसेस होती हैं जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती हैं, वो कि जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तीनों जो है प्रैक्टिकल इंजन होते ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। तो ये गलत है, प्रैक्टिकल पार्ट उन्होंने कह दिया और सब आंसर सही है इसके 1 to 4। तो 1 to 4 सही है, तो बी होना चाहिए 7 का बी है भी, ठीक है। 8 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है फैक्चुअल बेस है, ये कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने, तो ये रटना ही है। तो ये आप याद कर लो कि थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में जो क्वालिटी को पता करने के लिए पहले सेपरेट करते हैं, फिर उसे थ्रोटल करते हैं सच दैट द फाइनल स्टेज इज सुपर हीटेड वेपर ओनली। ओके, 8th का बी। ट्राई करिए अब 9th नंबर।
देखो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जो माइनस बी डी पी है इन द केस ऑफ द रैंकाइन साइकिल में टरबाइन वर्क बहुत ज़्यादा क्यों होता है? टरबाइन वर्क बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो टरबाइन में जो जब वर्क एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे स्टीम होती है। स्टीम का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द वाटर, ठीक है, लिक्विड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज मच हायर देन द वाटर। तो बी हो जाएगा आंसर इसका। 10th नंबर ट्राई कीजिए। देखो द 10th नंबर बोला गया, द ओनली प्रैक्टिकल वे ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो। हाँ ठीक है, अगर ऑटो साइकिल बढ़ाना है तो ओनली लीजिए है, ओनली प्रैक्टिकल वे तो वही होता है कि आप जो कंप्रेशन रेशियो उसको बढ़ाइए, ठीक है, पहला सही है। दूसरा नीड्स हीट ट्रांसफर ऑल द प्रोसेस, ये भी सही है। इरिक्शन एंड स्टर्लिंग एम्प्लॉय रिवर्सिबल, ठीक है, ये भी सही है। चौथा एडिशनल हीट साइकिल है ग्रेटर स्पेसिफिक वर्ड, ये भी चारों सही है। तो ये हो जाएगा 10th का ए। ट्राई 11th नंबर। देखो तो कुछ ये जो ये क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शंस वाले ना, उसमें कुछ ये पकड़नी होती है आपको। एक दो पॉइंट आप पकड़ लो तो वहीं से आंसर निकल के आ जाता है डायरेक्टली। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो स्टर्लिन दिया हुआ है, और स्टर्लिन क्या होता है? दो होती हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस और दो होती हैं आइसो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वाली प्रोसेसेस, ठीक है, एस पर हाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वाली। तो इसमें दो आइसोथर्मल बोला है और दो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक होता ही नहीं, पहली बात एडियाबेटिक होता ही नहीं है, ना तो स्टर्लिन में ना तो इलेक्शन में। तो ये एब्सर्ड है। तो पहला गलत होता है, इतने ऑप्शन चले गए आपके, तो डी ऑप्शन हो गया। 11th का डी सही हो गया। और 12th नंबर जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 31 का, तो उसका आप स्क्रीन शॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो देखो सेम क्वेश्चन है भी। सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन हैज़ अ नोजल एंगल अल्फा, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन विल बी कॉस, हाँ वेलोसिटी रेशियो कॉस अल्फा बाई 2 होता है, और जो कॉस अल्फा बाई 2 होता है वेलोसिटी रेशियो, एंड एफिशिएंसी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा। बट इन द रिएक्शन वाले में होता है वेलोसिटी रेशियो कॉस अल्फा, और एफिशिएंसी होती है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉर अ रिएक्शन टर्बाइन विथ आइडेंटिकल स्टेटर एंड रोटर ब्लेड्स, इसका मतलब ये 50% रिएक्शन टर्बाइन है अगर आइडेंटिकल है तो। द ब्लेड वेलोसिटी फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू द स्टीम इनलेट स्टीम, ये गलत है। रेशियो यही रहेगा, u बाई वी का कॉस अल्फा रेशियो रहेगा, तो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन हो गया, सेकंड में गलत, तो बी ऑप्शन हो गया 13th का बी। 14 नंबर ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ से आपको लेना है जो u बाई वी होगा इन द इम्पल्स टर्बाइन, मतलब कि इम्पल्स डी लेवल जो होता है इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं उसे, तो 1/2 यहाँ का रेशियो ले लेंगे, वहाँ यहाँ का रेशियो 1 ले लिए, वही इन्होंने पूछा हुआ है। तो पूछने का मन वही है, क्वेश्चन बहुत एक्यूरेटली इन्होंने लिखा नहीं है। 14 का भी हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो जो ये बात मेनली कर रहे हैं रीजनरेशन की, तो इसे हम पास आउट टर्बाइन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ आंसर इज 15 का बी होना चाहिए, 15 का बी है भी। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पीछे। तो इसमें बोला गया कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम सिंपल स्टीम टरबाइन और द रैंकाइन साइकिल कैन बी इम्प्रूव बाई इंक्रीजिंग द मैक्सिमम। सेम मैंने आपको बताया था डायग्राम बना कि अगर ऊपर वाले को बढ़ाएं या नीचे वाले को घटाएं, जो बनता है इसको या तो ऊपर ले जाइए या इसको नीचे ले जाइए, तो इफिशियंसी बढ़ेगी। तो वही यहाँ बोला गया है कि सिंपल में कैन बी इम्प्रूव बाई इंक्रीजिंग द मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर एंड टेम्परेचर, सही है। दूसरा इंक्रीजिंग द सुपर हीट ऑफ द सुपर हीटिंग करते हैं तो उससे स्पेसिफिक वर्क भी बढ़ता है एंड डिक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट, ये भी सही है। अगर आगे ले जाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट घटता है और स्पेसिफिक वर्क तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या, इंक्रीजिंग द मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट एट द टर्बाइन एग्जॉस्ट। ऑलवेज देखो इन्होंने लिख दिया, वो भी सही मान सकते हैं, लेकिन अगर अगर मेटलर्जिकल लिमिट तो होती है, अगर बढ़ाएंगे तो हाँ वही हमने सीखा हुआ है, अगर ऊपर करते हैं ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है। 1 2 3 सही हो गया। चौथा है, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए आंसर। 16 का डी दिया, 1 मिनट, 1 2 को गलत कह दिया इन्होंने। गलत किस हिसाब से कह रहे हैं, कुछ दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाओ यार, शायद इन्होंने अलग एक तरीका वो देख लिया होगा। थोड़ा थोड़ा डिटेल में ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ और इसमें दिखती है सुपर हीटिंग वाले में, कि अगर हम हमने ये किया सुपर हीट, मान लो यहाँ तक था सुपर हीट, यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसे बन रहा था, अगर बहुत सुपर हीटिंग कर दोगे ना तो ये हो जाएगा, ये एरिया, मतलब कि यहाँ भी वैल्यू कुछ ऊपर हो गई, तो स्पेसिफिक वर्क जरूरी नहीं कि बढ़े ही बढ़े, ये कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ यहाँ इन्होंने बोल दिया कि इम्प्रूव स्पेसिफिक वर्क, ये गलत होगा फिर। तो उसी हिसाब से उन्होंने आंसर दे दिया है डी। ओके ठीक है, डी आंसर उसी हिसाब से दे दिया है। अब देखो यार गलत हो गया, गलत हो गया, क्या कर सकते हैं। ध्यान नहीं दिया मैंने, जब पहली बार सॉल्व किया तभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप ट्राई कीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। जो ये तो एब्सर्ड मिल गया पहले ही, रीहीट से इफिशियंसी बढ़ना ज़रूरी नहीं है, घट भी सकती है। ये डी था, ये भी डी हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप नहीं, एब्सर्ड हो गया। अब 18 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार। रीजनरेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, बॉयलर कैपेसिटी बढ़ती है। एक क्वेश्चन पीछे एक लिखा हुआ था, उसमें रिड्यूस लिखा तो गलत हो गया था, यहाँ इंक्रीज दिया, सही है। मतलब सही बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा कुछ सिस्टम फर्जिम चला, मतलब फर्जिम क्या, फीड वाटर हीटर चला गया, उस समय वर्क एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं, तो कंडेंसर तक नहीं पहुँच रहा। कंडेंसर की कैपेसिटी कम करेंगे, बॉयलर बढ़ाएंगे, तो वही यहाँ पर दिया हुआ, तीनों तीनों सही है। ये भी कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन 18 का। ये 19 नंबर ट्राई कीजिए।
जो तो एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग में वर्क कैसे ही वेरी करता है, W/2 ठीक है। तो पहले में 450 जाएगा, दूसरे में 225 जाएगा, तीसरे में 112 जाएगा, लेकिन इसी अप्रॉक्सीमेट कौन सा मिल रहा है देख लो। इसके अप्रॉक्सीमेट जो है हमारा 19 का ए मिल रहा है, ठीक है। तो 19 का ए हो जाएगा, 19 का ए है भी, ट्राई 28 नंबर। तो मैंने कहा था कि एफिशिएंसी अगर बढ़ाने तो इसको ऊपर ले जाइए या तो इसको नीचे ले जाइए, लेकिन जो बेस्ट भी होता है इन दोनों में अगर चूज करना होगा हमें तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। ओके, इसको नीचे ले जाएंगे। तो डिक्रीजिंग कंडेंसर टेम्परेचर, तो 28 का बी हो जाएगा, ठीक है। 21 ट्राई कीजिए। तो 21 में बोला गया है रीहीट की बात की गई है, और पहले ही बोल दिया गया मेन पर्पज इसका है एफिशिएंसी बढ़ाना, तो जरूरी नहीं एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। ये एपिसोड हो गया। तो 1 जाते ही ये 3 ऑप्शन चलेगा, बी ऑप्शन बचा 21 का बी, ठीक है। 22 ट्राई कीजिए। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि जो कंडेंसर होता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वाटर वाटर प्लस स्टीम प्लस एयर भी रहती है। एयर क्यों रहती है? क्योंकि जो कंडेंसर का जो हमारा प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर से कम रहता है, तो बाहर से एयर अंदर घुस जाती है लीकेज की वजह से, ठीक है। तो वही सेकंड में एक्सप्लेन किया है, तो आंसर मुझे ए लगता है। एक्सप्लेनेशन में सही है, रीजन में सही है, ठीक है। तो 23 ट्राई कीजिए। देखो अरे देखो रैंकाइन एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इंक्रीजेस इन द विंटर कंपेयर टू समर। देखो समर में अगर बढ़ाया हो टेम्परेचर तो कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है। और इससे इसके ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब रहेगा नहीं। तो हमें इसको घटाना है, तो ये घटेगा कब? इन द विंटर। जब विंटर टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये घटेगा, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो असर में सही है, रीजन में सही है। तो 23 का ए लगता है मुझे, ए है भी 23 का ए। 24 ट्राई कीजिए। देखो रीहीटिंग बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर से वर्क जो है बढ़ेगा, आउटपुट। स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है कि बिकॉज द कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन्स आर टी एस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। हाँ, ये ऐसे टाइप हो जाती हैं, मतलब एक्सपेंडिंग टाइप की, इसीलिए वर्क बढ़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, ठीक है। तो असोसिएशन में सही है, रीजन में सही है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप जब पढ़ते हो, टी एच डायग्राम जब पढ़ते हो वहाँ पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं यार, डी एच अपॉन डी डी एस डी एच अपॉन डी पी, उसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो 24 का ए हो जाएगा, ठीक। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इतने लंबे समय तक रहने के लिए। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और दोस्तों को बताओ अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।